पुकारेंगे हम, क्योंकि फौजी कहने से हमारे और जो दिल से जुड़े फौजी भाई हैं उनको भी जाग लगती है। तो इसको योगेश के नाम से बोलेंगे हम लोग। तो जो योगेश के परिवार से दाह संस्कार में कोई नहीं आया जी? कोई भी नहीं आया जी, कोई भी आज तक ही नहीं पूछा जी। 6 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, जी, जी। आज तक नहीं पूछा है किसी ने भी इस बच्ची के बारे में भी, और किसी बारे में नहीं पूछा जी। आज वो आपकी बेटी की जब पूछेंगे, जब वो खुद की उनकी बेटी 8 महीने की, उसी के बारे में नहीं पूछा कुछ? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात आज एक दो बात माँ से भी जानेंगे हम, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो पिताजी के आगे और भाई के आगे शेयर नहीं कर पाती बेटी। और ससुराल पक्ष के बारे में क्या क्या तकलीफ हुई थी, एक आधी बात माँ से पूछना चाहेंगे और इनके विचार लेंगे। बहन जी राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम बहन जी? मेरा परवीन देवी नाम है। आप अंबिका की मम्मी है ना? हाँ, मैं अंबिका की मम्मी हूँ जी। वहाँ ससुराल पक्ष में बहन जी कुछ तकलीफें दुविधा हुई हैं योगेश ने, योगेश ने किस बात को लेके? वो जो हमारी यहाँ ननद की बेटी ब्याह रखी थी वो उसके पास बैठी थी, और वो बोल रहा था बार बार कि खड़ी हो, अपना सामान जचा ले, खड़ी हो, ये संदूक उठा ले, खड़ी हो, मतलब एक बहाना लगा रहा था वो लड़ाई करने के लिए। पहले दिन ही अंबिका बोली कि मेरी बुआ की लड़की आ रही है, मैं थोड़ी देर इनके पास बैठी हूँ, मैं बाद में ये सब काम समेट लूंगी। तो उन्होंने उसके ये इतना बोलते ही अंबिका के थप्पड़ लगाया। बेटी के यहाँ फोन आए कि मम्मी योगेश ने मेरी थप्पड़ लगाए। मैं तो एकदम से हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हुआ, कल बेटी गई थी, आज वो तो थप्पड़ भी लगाने लग गए, मेरी बेटी की पार हुआ कैसे पड़ेगी। सही बात है। मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने फोन किया कि योगेश आपने बच्ची के क्यों मारा? ने बोले ये तो इस घर में से बेइज्जत होके रहेगी, ऐसे ही पिटेगी। मैं बोली तो मैं मेरी बेटी को वहां नहीं छोड़ूंगी। तेरी क्या ताकत है, तू नहीं छोड़ेगी, मेरे ब्याह रखी है, मैं मारूंगा या छोड़ूंगा। अगले दिन बात होगी बहन जी? हाँ, ये अगले दिन की बात है। फिर हम बच्ची को यहाँ ले आते, परेशान करते थे, मारते थे, कूटते थे, यहाँ ले आते थे, पंचायत लेकर आ जाते थे, कभी पुलिस में फोन कर देते थे कि हमारी बहू को ले गए और भेज नहीं रहे। पंचायत में कहते थे कि हम तो इसको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। पंचायत भी ये सोचती थी कि पता नहीं भाई ये नई बच्ची है, वहाँ सेट नहीं हो पा रही, क्या बात है क्या नहीं। और बच्ची फिर चली जाती थी। मैं बार बार ये कहती बेटा तू इनसे पीछा छुटवा ले, तू इनसे पीछा छुटवा ले। मम्मी समाज की बात है, मैं देख तलाक तो दूंगी नहीं, हाँ मैं ये नहीं रखेंगे तो मैं अपने घर रह जाऊंगी। जी हाँ, बच्ची सर्विस के लिए तैयारी कर रही थी, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। एक पैसा कैसा होता है। और मेरी बच्ची यहाँ आके मेरे पास यही कहती थी कि मम्मी तैने क्या मेरे लिए ऐसा ठाडा कर देखा, क्या फौजी देखा, मेरे को 10 रुपए भी कभी नहीं देते हुए। जी। बेटी ने सारा बताया। मैं बोली बेटा तू बिल्कुल निर्भर होकर तू तेरी कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ, सारा खर्चा मैंने लगाया मेरी बेटी के ऊपर। जो कुछ चाहिए हम देंगे। हाँ बेटा हम देंगे। मम्मी मैं एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगी। बेटा तू कामयाब होके दिखा, तेरे ऊपर जो भी लगेगा मैं लगाऊंगी। शादी के बाद में भी जो बहू अपने घर ससुराल से अपने माई के जाती है तो कुछ जैसे कोथली कामड़ी तो ये सासू बांधती है, वो भी मैंने मेरे घर से बांटी है। और मैंने मेरी भाई अपने समाज में उनकी कोई दिखावा नहीं किया कि भाई मेरी बेटी को ऐसे परेशान रखते हैं। चलो भाई समझ जाएंगे समझ जाएंगे समझ जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी। फिर थोड़े दिन बाद में कहने लगा कि ये एलईडी दी है, जिसमें मैंने 32 इंच एलईडी दे रखी थी सोनी कंपनी की। बोला कि ये एलईडी इसमें वाईफाई नहीं है, इसमें नेट कनेक्ट नहीं है। अंबिका बोली मम्मी मेरे को एलईडी के लिए परेशान करते हैं। मैं बोली बेटा कैसी एलईडी मांगते हैं? बोली मम्मी ये इससे ही पूछ। मैं बोली हाँ योगेश कैसी चाहिए? बोली इसमें नहीं तो नेट कनेक्ट है, नहीं इसमें वाईफाई है, ये एलईडी दी है। मैं आप ले लेते हो? हाँ, मैं बोली मको बेटा कोई बात नहीं, एलईडी पसंद नहीं है। तो मैंने ये सोचा बच्चों का घर बस जाए। बेटा कोई बात नहीं, एलईडी मैं मेरे घर मंगा लूंगी, तू महेंद्रगढ़ आ जाना, मैं तेरे को दूसरी एलईडी दिवा दूंगी। मैंने जाके 70,000 की एलईडी दार, वो बोल रहा था कि ये तो दुकान में 70,000 की थी, अगर और ऊंची कीमत की होती तो मैं उसके हाथ लगाता। और यहाँ से मैं 60,000 रुपए लेके गई। मैंने 10,000 रुपए बाजार से ठाए और वो 70,000 की एलईडी दिवा का उसको। 2-4 दिन बाद में ससुर कहता है ये सोफा दी है, इस पे रिलैक्स होके नहीं बैठा जाता मेरे से। और जो मैंने सोफा ससुर कह रहे हैं? हाँ ससुर कह रहे हैं। मैंने सोफा दी है वही सोफा जो छोटा लड़का भिवाड़ी पे रखे वही सोफा रही है, उसको क्यों नहीं बोलते कि इस पे रिलैक्स होके नहीं बैठा जाता? क्यों? उन्होंने तो मेरी बच्चे के साथ एक बैर कर्म कर रखा था। फिर हमने सोफा भी चेंज करवा के दिया। चलो कोई बात नहीं, ये भाई खुश रहो, किसी तरह खुश रहो। किस तरह घर बस जाए इनका? इनका घर बस जाए। बेटी मैंने कामयाब कर दी। बेटी
के ऊपर मैंने इतना संघर्ष लड़ा। जो भी मैं फार्म भरती या कोई भी कहीं भी लेके जाती बेटी को, मैं खुद साथ जाती। मैं जमींदार हूँ, मेरे 2-2 भैंसों का काम, मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाती कि मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा, मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा। मैंने मेरे घर की तरफ नहीं देखा। मेरे बच्चा है 6 फुट हाइट, मेरे बच्चे की +2 पास है, मैंने मेरे बच्चे की तरफ भी नहीं देखा। मैंने ये देखा गंदा परिवार मिल गया, मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाएगा, मेरी बच्ची पैरों पे खड़ी हो जाएगी, मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाएगा। मैंने मेरी बच्ची के पीछे इतना संघर्ष लड़ा कि कोई माँ लड़ नहीं सकती। और मेरी बच्ची 11 में पहली बच्ची थी होनहार, जो भाई बेल्ट की नौकरी मेरी बच्ची ने मिली थी। और हर बच्ची को यही गाइड करती थी कि शादी के चक्कर में कोई मत पड़ना, भाई पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे खड़ी हो, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। जिस बच्चे के पास बैठती थी यही गाइड करती थी। मेरी बच्ची इतनी नेचर की अच्छी, इतनी समझदार, इतनी सुशील मेरी बच्ची। इसी बच्ची कोई होनहार, मैं कहती हूँ कि मेरे कहीं भी कोई बच्ची आगे आने वाली भी नहीं है, अब कोई ऐसी बच्ची पैदा हो जाएगी। और उन लोगों ने ऐसी बच्ची को भी मार डाला, तो ये जो आम बच्ची है इनका क्या होगा, मैं तो ये कह रही हूँ। जी, एक बेल्ट की नौकरी करते हुए लड़की वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई, आम लड़की कैसे सेफ रहेगी बहन जी? आम बच्चियों को तो जीने ही नहीं देंगे यार। अब ये एक और मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि वो बच्ची नौकरी लग रही थी, वो उसका कातिल कर दिया, मार दी, उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं ये कहती हूँ पता नहीं देश की कितनी बेटियां और जाएंगी। और मैं मेरी बेटी का इंसाफ लेना चाहती हूँ। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, मेरी बेटी का मेरे को इंसाफ चाहिए। एक ये ऑडियो वायरल हो रही बहन जी आपकी और योगेश की। वो कहता है मैं इसको जला के मार दूंगा और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं फौज में रहूंगा, जब भी वारदात हो जाए मैं वहां दिखाऊंगा अपने आप को। ये सच्ची है झूठी है जी? सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। और वो ही करके दिखा दिया। मैं तो ये कर रही थी कि ये बच्चा है भाई, बच्चा ऐसे करता है, क्या ये सच में होता है? जो बोलते हैं क्या सच में करते हैं? उन्होंने तो शुरू से ही ये रचना रच रखी थी कि ये इसको वहां लेके जाएंगे और वहां ले जाने के बाद में और इसको खत्म करेंगे। उन्हें तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बहन जी, ऑडियो वैसे भी आती हैं, इसी मारे मैंने पूछा है ताकि ऑडियो जो है आपकी और योगेश की है ना, अगर भाई ऐसे ऐसे कर देंगे, वो क्या लगे आपने, सच हो गया क्या हो रहा है? हाँ ये सच हो गया जी। मैंने तो ये सोचा था बच्चा है, मैं कुछ बोल भी नहीं रही, मैं फिर भी ये कह रही हूँ बेटा आप खाना खाओ, नहाओ धो और आराम से रहो, आप बेटा कोई टेंशन मत करो। मैं फिर भी उसको बेटा बेटा कर रही हूँ। और कभी भी उस बंदे ने हमारे दोनों धनी वीरों के कभी पैर नहीं छुए, कभी राम राम नहीं कही। आता था किसी से भी कभी भी राम राम नहीं की, ऐसे ऐठ में रहता था। आता तो पहले फोन कर देता और बच्ची को कहता कि तैयार होके सड़क पे खड़ी हो जाना, मैं तेरे घर के अंदर नहीं घुसूंगा। बच्ची एक बार आया वो दिल्ली से आकर के यहाँ बैठ गया। मेरी बच्ची को बोला, मैंने बोला था तू तैयार नहीं हुई? बच्ची ने बोली कि आप चाय पानी तो पी हुई, तो मैं तैयार हो लेती हूँ, मैं कुछ तैयारी कर रखी है, कुछ तैयारी है मैं कर लेंगी। जाके रोड के ऊपर बैठ गया। बोले मैं तो रोड पे कट के मरूंगा, तू तैयार क्यों नहीं? उसने ऐसे ऐसे झिल से काटे, हमारे ऐसे ऐसे झिल से काटे। जब भी छुट्टी आता था कभी ट्रेन के नीचे, ट्रेन पे पटड़ी पे जाके बैठ जाता, ट्रेन के नीचे कटूंगा। कभी कहता था मैं ट्रक के नीचे कटूंगा। कभी कहता था ये फांसी लटका दी अंबिका, एक तरफ तू फांसी डाल ले, एक तरफ मैं फांसी डाल लूंगा। ये पढ़े लिखे का सर्विसमैन का क्या यही दायित्व बनता है कि भाई दोनों सुसाइड कर ले, या तैयार पाए नहीं पाए तो उसको जाते ही पहले दिन ही थप्पड़ जड़ दिए? एक पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले एक 100 बन देते जी। नहीं नहीं जी, वो सुसाइड नहीं करता। वो मेरी बच्ची को फांसी पे लटका के वो सेब बच जाता और वो बताता दिखाता कि ये देखो ये फांसी पे लटक रही है। वो चाल थी उसकी, वो खुद फांसी नहीं खाता। वो तो मेरी बच्ची के लिए एक रचना रच रहा था कि ये कैसे भी होके फिर ये इसके पापा ने गाइड किया कि बेटा तू यहाँ से इसको ले जा और बाहर ले जाके वहां खत्म कर दे और इसको हम तेरे को हम बचा लेंगे पैसे भर के। और बोल भी रहा है उसका पापा, एक रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि हम पैसे भर के, बोले पापा ये मर जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बोली तेरी नौकरी नहीं जाने दूंगा मैं, पैसे। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास में? हाँ वो रिकॉर्डिंग हमारे पास में। ये उनके पिताजी की रिकॉर्डिंग बहन जी आपके पास में कैसे आई? उनकी रिकॉर्डिंग सर मैं सच बताऊंगी, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आई। वो एक बार महेंद्रगढ़ चले गई, अंबिका वहां ससुराल में थी, तो उन्होंने फोन किया अंबिका के पास, अंबिका के फोन पे कि अंबिका मेरा फोन घर पे रह गया और कुछ बैंक की कॉपी के कोई नंबर थे क्या थे वो पूछना चाहते थे अंबिका से। हाँ तो वो बोला कि अंबिका बोली कि पापा इस पे तो पैटर्न लग रहे हैं। बोले पैटर्न मैं बताता हूँ। उसने अंबिका के फोन पे पैटर्न बताया। अंबिका ने फोन खोला, उनका फोन खोला तो जैसे अंबिका ने देखा तो उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग थी। अंबिका बच्चे आजकल फोन तो चेक कर ही लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ फोन खोलने के बाद में अंबिका ने पूरा फोन चेक करा। फोन चेक करा तो उसमें रिकॉर्डिंग, उसने तुरंत मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी कि मम्मी देख ये क्या, एक दो रिकॉर्डिंग उसने सुनी भी होंगी। फिर उसने सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास, डाउट हुआ उसको? हाँ डाउट हुआ। डाउट होते ही उसने सारी रिकॉर्डिंग, उसमें 300 350 रिकॉर्डिंग थी, सब मेरे पास सेंड कर दी। बोली कि मम्मी आप ये सुनो। मैंने होले 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 करके मैंने 6 महीने में वो रिकॉर्डिंग पूरी करी है। मैं एक एक रिकॉर्डिंग उनके पास वापस भेजती भी रही।
आगे भाई किसी तरह ये समझ जाए कि तुम्हारा प्रूफ इनके पास पहुंच गया। हाँ। लेकिन फिर भी वो बंदे समझे नहीं, उन्हें बुझ जा भी तुम ये रिकॉर्डिंग कहाँ से लाए। मैंने सोचा कि बच्चे के ऊपर भाई फिर ये दबाव गिरेंगे, बच्चे को मारेंगे पीटेंगे। मैं बोली मैंने तो एक्सचेंज से कटवाई थी। हाँ, 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 मैंने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। अब भाई बच्ची के ऊपर फिर हाँ, सबूत रखे अपना। हाँ, और सबूत मेरे पास थे सारे। हम्म, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से थी आई। ये बिचौलिया की रिकॉर्डिंग भी, जो बिचौलिया और उसके पापा बात करते थे उनके फोन में थी। योगेश और उसके पापा बात करते थे उनके फोन में थी। उसकी बहन सोनू और उसके पापा बात करते थे वो तो उसके फोन ये में तो थी। मतलब पहले भी मतलब अचानक हादसा नहीं कह सकते इसको। हाँ। क्योंकि पहले से प्लानिंग है, वहां ले जाओगे पैसे भर के छुड़ा लेंगे, तो ये तो प्री प्लान हो गया काम। हाँ हाँ, प्लानिंग के साथ मेरी बेटी मारी है। और मैंने कह दिया कि आप मेरी बेटी के लिए हादसा करोगे। मैंने थाने में रिपोर्ट भी दी, वहाँ गांव की पंचायत ले गई और बोले आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमने गलती, और वहाँ भी बोल रहे थे कि इन रिकॉर्डिंगों को काट दो, लेकिन हमने एक फोन की रिकॉर्डिंग काटी, बाकी हमने और फोनों में सेंड कर रखी थी, वो हमने सब रख ली। क्यों? हमें पता थे गंदे आदमी कभी भी हाँ, हादसा कुछ कर भी हो सकते सकता है जी। कुछ भी हो सकता है। इन्होंने सोचा कि रिकॉर्डिंग कट गई, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए अब इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर पूछा भी अंबिका से, अगर रिकॉर्डिंग वो उन्होंने बोले नहीं, वो काट दी कि किस लिए रखना पाना, राजीनामा हो गया और किस लिए काटनी हाँ, थी। घर बसाएंगे अपना। हाँ, अपना घर सांत्वना दे दी उनको। हाँ हाँ, अब उन्हें सोच लिया इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ हमारे पास सब तैयार थे, प्रूफ के तहत ही ये फंसाई गई है। वहाँ सर ये प्रूफ उनके पहले की रिकॉर्डिंग भी, ये भी एसपी साहब को, जिलाधिकारी जी को पंजाब में दिखाया नहीं उनको सब? सारा प्रूफ हर अधिकारी को दे दिया, कोर्ट तो में भी दे कार्रवाई नहीं दिया, कर रहे। कोर्ट में भी दे दिया, एसपीडी साहब को भी दे दिया, एसएसपी साहब को भी दे दिया और डीएसपी साहब को भी दे दिया। हर चीज का प्रूफ देने के बावजूद भी जी हमारी सुनाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि उनने इतने पैसा भर दिया कि उनने तो एक प्लान बना रखी थी, पहले पैसा जोड़ रखा था कि हमने ये पैसा पुलिस में प्रशासन में दे के अपनी गैल छुटवा लेंगे। उनने तो पहले ये प्लान बना रखी थी। और सर एक बात और बताऊंगी, अंबिका बोलती थी कि मम्मी ये तो बहुत पैसे के लोभी आदमी है। बोली 5 रुपए सैकड़े में तो ये पैसे देते हैं, दुनिया 2 में देती है, 5 में देते हैं, किसी गरीब के अड़ जाती है। बोली मम्मी इनकी ये कमाई है ना, बहुत गंदी जगह लगेगी। मेरी बच्ची तो बार बार यही कहती थी। और दूसरी बात बोली मम्मी ये जो शराब लाते हैं, कैंटीन की शराब मिलती है, बोली एक बोतल ये 700 रुपए की बेचते हैं, वहां से 200 250 कितने की आती है सर, हमें तो नहीं पता इन बातों का। बाकी बोली मम्मी 700 रुपए में एक बोतल बेचते हैं। बोली मम्मी पैसे के इतने लालची है, बहुत गंदे आदमी। मेरी मम्मी इनकी कमाई एक दिन देखना तू, बहुत गंदी जगह लगी। आज वो कमाई जो मेरी बेटी बोल रही थी वो उनकी गंदी जगह पे ही लग रही है। वो सच हो गया। वो सच हो गया। वो जो रिश्वत बता रहे हैं दी जा रही है, वो गलत जगह जा रही है। गलत जगह जा रही है। मेरी बच्ची ने ये बताया था। उनका तो बेइज्जती की प्लान थी सारी। आज ये सारी चीजें सर जी, रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है, पुलिस कहते हैं ना तस्दीक करेंगे, सबूत जुटारे हैं, ये करे हैं, सारे सबूत भी हैं, ऑडियो भी हैं, और लड़की के शरीर पे चोट भी है, मेडिकल भी आप पे भी सबूत है, और तो ही पुलिस काम नहीं कर रही। वजह क्या है? लानत ऐसी पुलिस के ऊपर। ये पंजाब पुलिस कहाँ की सोई हुई है, जबकि इतना भारी एक झटका लगा परिवार को, और जो है बेटी नहीं रही, और वो भी बेल्ट की नौकरी करते हुए। अरे आज इस परिवार की मदद ना करके कम से कम वो एक पुलिस परिवार की ही मेंबर थी, उसकी तो मदद करो, उसकी शर्म करो कम से कम। जबकि ये पुलिस के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, लेकिन ये पुलिस तो अपने की भी नहीं हो सकती। पंजाब पुलिस जो है सरेआम, क्योंकि एक वो भी बेल्ट की नौकरी कर रही थी, एम्प्लॉय थी, जो है रेलवे के अंदर ऑफिसर थी, वो भी एक उस परिवार का हिस्सा थी बेल्ट की नौकरी का। और आज वो इस परिवार को तो छोड़ो, अपने परिवार का भी हिस्सा मान के मदद नहीं कर पा रहे, उसको न्याय नहीं दिला रहे। आज बेबस माँ, जिसको बेटी का दुख होने का दिल पर दुख क्या होता है, और बेटी ना होने का दुख क्या होता है, ये साफ साफ चेहरे आपके जो सामने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हो, लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं करते, लड़के पक्ष के सुनते नहीं है, मरना लड़कियों पड़ता है। इसी मारे लड़की पक्ष कमजोर पुलिस ने बना रखा है, जबकि लड़की पक्ष पैसे में कमजोर नहीं है, एजुकेशन में कमजोर नहीं है, हार्ड वर्किंग में कमजोर नहीं है, खेती बाड़ी बिजनेस में कमजोर नहीं है, लेकिन दबाव लड़कियों पर होता है, मरती लड़की है, बाद में सुनाई नहीं होती। इस मारे कमजोर बना रखा है पुलिस डिपार्टमेंट ने। ये सीधा जो है कपूरथला थाने का जो आईओ है वहाँ का, उसको साफ साफ कह रहे हैं ये जो पीड़ित परिवार कि हमारी कोई सुनता नहीं है। सारे सबूत होने के बावजूद भी सारे ऑफिसरों के पास में घूम लिए, कोई जो है लखाने वाला नहीं है। आज ये साबित होता है कि पैसे में इतनी ताकत है कि उस पैसे की ताकत के आगे बेटी की जान जाए उसकी भी कोई कीमत नहीं है। कीड़ी मकोड़े के बराबर बेटियां मरती हैं आज लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। ये साफ साफ है।
कोई बनावटी कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल आपके सामने है, माँ बाप बैठे हैं। और दूसरी बात, आज सारे सबूत होके भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज पुलिस के ऊपर जो है आरोप नहीं लगा रहे, ये प्रैक्टिकल। हाँ जी, क्या करे बहन जी? हाँ, एक बात और सर, जैसे मेरी बेटी की डेथ करी उन्होंने क्वार्टर में, बेटी की डेथ धोखे से करी है, उसने पीछे से मार करी है। कांच की बोतल इतनी खिंडी पड़ी है वह क्वार्टर में, बोतल से लड़की का पूरा सिर क्रैक कर रखा है उसने, मार मार के पहले लड़के को बेहोश करा है, फिर लड़की की घेटी मोसी है, फिर उसने अपने पापा के पास वीडियो कॉल करी है कि पापा देखो मैंने खत्म कर दी। पापा ने यहाँ से फिर बताया है कि बेटा आधी इसकी चुन्नी काट के पंखे पे लटका दे, आधी इसके गले में खींच दे। मतलब योगेश ने अपने पिताजी को फोन करा है? हाँ, फोन करा है, वीडियो कॉल करी है? हाँ, वीडियो कॉल करी है। उसमें उस दिन की 17 कॉल है उसके पापा की, 17 कॉल। और मेरी बेटी ने 4 तोड़े के कंगन पैर रखे थे हाथों में, 8 अंगूठी थी अंगुलियों में,